साउथ। 4 डायरेक्शन होती है और क्या 4 और होती है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट, तो यहाँ पे क्या होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और इधर नॉर्थ और वेस्ट, तो उधर हो गई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और इधर वेस्ट है और इधर साउथ है, तो इसको नेम दे दिया साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और इधर साउथ है और इधर ईस्ट है, तो इसको नेम दे दिया साउथ ईस्ट डायरेक्शन। It is the simple device used by the pilot to find the direction in which their aeroplane is going. तो इस मैग्नेटिक कंपास का कौन यूज करता है? मैग्नेटिक कंपास का जो पायलट्स होते हैं, जो एरोप्लेन को उड़ाते हैं, वो इसका यूज करते हैं। इसका यूज क्यों करते हैं? वो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए कि डायरेक्शन कैसे है, वो नॉर्थ वाली डायरेक्शन है या साउथ वाली या ईस्ट वाली या वेस्ट वाली, तो ये डायरेक्शन है। तो वो जो पायलट होता है वो इस मैग्नेटिक कंपास का यूज करता है। विच देयर एरोप्लेन इज गोइंग, कि उनका जो एरोप्लेन है वो कौन सी दिशा के अंदर जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो हमने मैग्नेटिक कंपास के बारे में बात कर ली, अब हम आगे बात करेंगे। अब हम मैग्नेटिक कंपास के बारे में आगे बात करते हैं। It consists of a circular aluminum box at the base of which are marked direction like। तो जो ये कंसिस्ट सर्कुलर एल्यूमिनियम बॉक्स होता है, ये कुछ इस शेप का होता है, ये सर्कुलर मतलब गोल गोल, ये गोल गोल एल्यूमिनियम शेप के जैसा होता है। और इसकी क्या एल्यूमिनियम बॉक्स एज द बेस ऑफ मार्क डायरेक्शन लाइक, और इसकी ये सभी डायरेक्शंस होती है। ये क्या, ये एकदम सर्कुलर होता है, एल्यूमिनियम का होता है ये सर्कुलर, क्या डायरेक्शन देखने वाला मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या इन शेप का होता है और ये सर्कुलर एल्यूमिनियम का होता है। तो देखो इसमें कौन कौन सी डायरेक्शन है, लाइक मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो ये 4 डायरेक्शन है, और ये बाकी की नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, तो ये है। और ये जो एल्यूमिनियम शेप का है, तो इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर एक ग्लास का ऊपर सर्किल है, कांच का एक सर्किल है इसके ऊपर, तो ये है, तो इसके ऊपर ये क्या हो गया ग्लास का सर्किल, तो ये एक कंपास है उसके ऊपर एक। और इसके ये जो नीडल होती है ये आगे से क्या तीखी होती है, ये आगे से तीखी होती है ताकि अच्छे से पता चल जाए कि डायरेक्शन कौन सी किधर है। तो हमने मैग्नेटिक कंपास के बारे में बात कर ली, अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे मेक योर ओन मैग्नेट, कि जो मैग्नेट होता है वो अपन लोग कैसे बना सकते हैं। An magnetized piece of iron can be magnetized by roughing it with a permanent bar magnet। तो इसमें क्या है, जो मैग्नेटाइन के पीस होते हैं, जो आयरन के जो पीस होते हैं और जो मैग्नेट के पीस होते हैं, तो आयरन के पीस को क्या अपन रफ करें, आयरन के पीस को अपन रफ करें मैग्नेट के अपन क्या आयरन को ऐसे रफ करें, मैग्नेटाइज बाय रफिंग इट विथ ए परमानेंट बार मैग्नेट, तो उससे क्या बन जाएगा, वो परमानेंट बार मैग्नेट बन जाएगा। तो देखो ये बार मैग्नेट है और ये है आयरन, तो इसे अपन रगड़ेंगे, तो इस आयरन के रगड़ेंगे तो क्या मैग्नेट बन जाएगा, और कौन सा बार मैग्नेट वापस बन जाएगा अगर अपन आयरन से मैग्नेट को रबिंग करें। तो हमने मेक योर ओन मैग्नेट की बात कर ली, अब हम आगे बात करेंगे। मैग्नेट लॉस देयर प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज हीटेड स्ट्रांगली। तो जो मैग्नेट होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को खत्म करता है, खत्म कब करता है, जब वो चिपकना बंद कर देता है। प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन, वो फिर किसी भी चीजों को, जैसे आयरन है उसको चिपका नहीं सकता मैग्नेट पे,
रिपॉल्यूशन इफ हीटेड स्ट्रांगली और हैमर्ड और रफ हैंडेड। और फिर क्या, वो किसी भी चीज को चिपकाता नहीं है। हमने जैसे उसको गर्म कर दिया, मैग्नेट को गर्म कर दिया और फिर उसको हैमर से पीट दिया, हैमर से उसको पीट दिया तो वो क्या फिर किसी, जैसे आयरन है उसके आयरन और एल्यूमिनियम के चिपक नहीं पाएगा। तो मैग्नेट की ये भी लॉस है कि उसको अगर हम उसके और कोई कुछ काम कर देंगे और उसको हम गर्म करके उसको हैमर से पीट देंगे तो वो फिर किसी भी आयरन वैसे चीज़ों के चिपक नहीं पाएगा। तो हमने एक लॉस की बात कर ली, अब हम बाकी के लॉस की बात करेंगे। नोट, द बार मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन पेयर्स ऑफ इन वुडन बॉक्स। तो जो बार मैग्नेट होता है वो क्या पेयर्स के अंदर स्टोर्ड होता है इन वुडन बॉक्स के अंदर, सेपरेटेड बाय ए पीस ऑफ वुड सच एज ऑपोजिट एंड। और उनके क्या साइड में ऑपोजिट एंड्स पे क्या आयरन का एक टुकड़ा लगा दो, तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो देखो हमने क्या एक वुड ले लिया है ना, वुड के बीच में क्या ऐसे एक बीच में लाइन कर दी, इसको यहाँ से काट दिया तो इनके जो एंड है यहाँ पे अपन ने क्या आयरन चिपका दिया, यहाँ पे इसके अंदर वाली साइड आयरन चिपका दिया और इसके अंदर भी हमने आयरन चिपका दिया और यहाँ पे क्या यहाँ पे मैग्नेट रख दिया हमने, तो उसने इन आयरन को पकड़ लिया तो ये दोनों चिपके। वुड सच एज ऑपोजिट एंड, वुड के ऑपोजिट एंड के अंदर, separated by a piece of wood such as opposite end, this piece of iron commonly called magnetic keeper। तो इसको क्या बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर। तो मैग्नेटिक कीपर कैसे बोलते हैं, तो ये था वुड की एक लाइन थी तो हमने इधर आयरन रख दिया, इधर आयरन रख दिया और बीच में हमने मैग्नेट रख दिया। तो मैग्नेट के क्या इधर भी हमने आयरन लगाया था इस साइड में और इधर इस साइड में, तो इन दोनों को मैग्नेट ने चिपका लिया। तो ये दोनों किसके कौन से मैग्नेट पे चिपका, ये बार मैग्नेट। तो इसमें बार मैग्नेट क्या किसी भी चीज को जड़ से पकड़ लेता है, MAGNET। तो जो बार मैग्नेट होता है वह क्या ऐसे आयरन को और वुड बीच में हमने मैग्नेट रख दिया और आयरन को ऐसे जल्दी से पकड़ लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर। तो अब हम आगे बात करेंगे। इन केस ऑफ ए हॉर्सशू मैग्नेट ए पीस ऑफ आयरन शुड बी प्लेस्ड एट इट्स एंड। तो जो हॉर्स के शू का जैसा मैग्नेट होता है, तो हॉर्स के शू का मैग्नेट कैसा होता है, वो कुछ इस शेप का होता है, वो इस शेप का होता है यू शेप मैग्नेट। तो ये है यू शेप मैग्नेट। और जो हॉर्स के शू मैग्नेट है, जो हॉर्स के जूते होते हैं उसका ये मैग्नेट है, शुड बी प्लेस्ड एट द एंड्स। तो इसमें भी हमने मान लो वुड ले ली, तो वुड ले ली हमने, सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड और इस आयरन को हमने यहाँ पे एक आयरन को रख दिया ऐसे जैसे हमने बार मैग्नेट में रखा था। द पीस ऑफ आयरन विल स्टिक ऑफ इट्स एंड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मैग्नेटाइज। तो हमने एक यहाँ पे रख दिया आयरन का टुकड़ा और यहाँ पे रख दिया और फिर इसको हमने क्या, जो ये मैग्नेट है, जो यू शेप मैग्नेट है, जो हॉर्स के शू जैसा मैग्नेट है, इसको हम यहाँ पे ऐसे यहाँ पे रख देंगे। तो हमने यहाँ पे उसको उल्टा रख दिया, हमने रखा तो फिर ये क्या आयरन के इतना चिपकेगा नहीं। आयरन की क्यों नहीं चिपकेगा, क्योंकि ये दो शेप में है और ये चिपक नहीं पाएगा, बार मैग्नेट चिपक जाता है। टू इट एंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मैग्नेटाइज, ये क्या लॉस होता है इसमें, ये इतनी अच्छी तरह से इसको पकड़ नहीं पाता, इसलिए लॉस ऑफ मैग्नेट, इसमें मैग्नेट का लॉस है, ये इसको चिपक नहीं पाता, इसके लिए अपन को ज़्यादा से ज़्यादा बार मैग्नेट ही यूज में आता है ऑफ मैग्नेटाइजिंग। तो हमने मान लो कंप्यूटर या स्पीकर को आपने देखा होगा, तो उसके अंदर क्या मैग्नेट होता है। कंप्यूटर
होता है और जो स्पीकर्स होते हैं उनके अंदर क्या मैग्नेट होता है, और हमने उनको चला के फिर उसके पास जो बड़ा मैग्नेट होता है, जो पावरफुल मैग्नेट होता है, उसको अपन उसके सामने लगे तो वो क्या अपने वाले जो कंप्यूटर या स्पीकर है वो खराब हो सकते हैं। उनके अंदर भी मैग्नेट आता है, और जो बार मैग्नेट होता है वो पावरफुल होता है, और जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर और बहुत सारे मैग्नेट है वो यूज़ होते हैं। अगर उसके पास अपन ये वाला यू शेप मैग्नेट लेंगे तो भी दिक्कत है, और जो बार मैग्नेट है वो लेंगे तो भी दिक्कत है। तो इसी के साथ हमारा क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 13 फन विथ मैग्नेट कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में हम इससे अगले चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।